संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, किसी ने आपको नहीं समझा, ऐसा कोई व्यक्ति जो अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, ठीक है, ऐसा ये मैसेज है। कोई आपका अपना ही हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी आपके टैलेंट को, कभी भी आपके क्रिएटिविटी को, कभी भी आपके इमोशन को नहीं समझा। ऐसा कोई व्यक्ति जो अब आपकी वैल्यू कर रहे हैं, पहला ये है। दूसरा, कोई बहुत ही टॉक्सिक लोग, ये मेल हो फीमेल हो या आउटसाइडर हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी ऊर्जा को खींचकर अपने तरफ मोड़ने की कोशिश की, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस किया था, निगेटिव इन्फ्लुएंस किया था, और वही निगेटिव इन्फ्लुएंस ये आपको फिर से करने के लिए किसी को भेज रहे हैं, खुद आ रहे हैं, मैसेज आ सकता है इनका, बहुत ही प्यार से, प्रेम से ये कॉल कर सकते हैं आपको। कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉल और मैसेज की ऊर्जा ज़्यादा है। खुद तो नहीं आएंगे, लेकिन कॉल या मैसेज किसी और से यहाँ पर करवाने की ऊर्जा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को स्टेबल समझते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो मैच्योर हैं अपने, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर आपके साथ जो भी चीज़ें किया, मतलब निगेटिव चीज़ें, काली क्रिया है ना, जो करवाया, अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने इस फीमेल के साथ या मेल के साथ किया था, किसी भी प्रकार से आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, वो चीज़ें इनको ईश्वर की लाठी पड़ गई है। और कहीं ना कहीं इनके फैमिली में काफ़ी सारे यहाँ पर मैं तूफान, स्ट्रॉन्ग वार्निंग देख रही हूँ। बिल्कुल 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी ये मैं देख रही हूँ कि इस व्यक्ति को, जिसने ये सारी चीज़ें की है, करवाया है किसी से, किसी और के कहने पर, निगेटिव इन्फ्लुएंस ये व्यक्ति हुए हैं, तो इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। अब ये जो उनसे धन मांग रहे हैं, या ये उनके पास वर्क करते हो, या ये इनके फैमिली मेंबर हो, तो ये इनको धन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है, क्योंकि ये जो डोमिनेट पर्सनालिटी है, ये मेल या फीमेल, ये उनको प्रॉपर, यहाँ पर ना मुझे ऐसी ऊर्जा आ रही है जैसे अगर ये उनके पास वर्क करते हैं तो उनको प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर उनका रुका हुआ धन नहीं मिल रहा है। दूसरा, यदि ये फैमिली है या आसपास के हैं, तो जो इन्होंने किया है ना, उसका ये धन ये जो फीमेल है ना, दूसरे की ऊर्जा और दूसरे के धन को रोकती है, ठीक है। अगर ये मेल है डोमिनेट, तो भी ये दूसरों की ऊर्जा को सक करते हैं। ऐसी कोई फीमेल, ऐसी कोई पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो बहुत मैनिपुलेट है, बहुत मैनिपुलेट करती है। और इसने कहीं ना कहीं इन मैनिपुलेशन में ये व्यक्ति आ गया, और क्योंकि इन्होंने आपके तरफ वो निगेटिव चीज़ें की या करवाई, लेकिन आपके लाइफ में बैलेंस आ गया, और आपके लाइफ में बैलेंस आ गया तो इस व्यक्ति के लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर पहले हुई है। आने वाले समय में इस मेल या फीमेल के लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है। बिल्कुल धन की कमी मैसर, ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों ने आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजा जो स्कैमर हैं, ऐसे लोगों को भेजा जो आपको रोके, ठीक है, किसी भी प्रकार से, लेकिन आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सनल लाइफ से ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, आपकी प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। और यहाँ पर देखिए आपको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इन पर परमात्मा जी की लाठी पड़ गई है, और इस फीमेल के ऊपर भी पड़ा। अब इन दोनों के आपस में कलह क्लेश हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है, तो इनका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो रहा है, इनके दिल में एक प्रकार से तीर चल रहा है, इस तरीके की ऊर्जा है। इतना आपको संघर्ष करवाने के बाद, इतना ज़्यादा आपके लाइफ में संघर्ष और इतनी सारी बाधाएं करने के बाद भी इनको अब चैन नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में क्रिएट करवाया या किसी को धन देकर, तो वो धन ब्लॉकेजेस हो गए हैं। ये मेल या फीमेल जिस भी स्थिति में है, बहुत जल्दी ये उस स्थिति से बाहर जाने वाले हैं, ठीक है। चाहे जिस भी पोस्ट पोजीशन में है, वो इनसे पूरी तरीके से ले लिया जाएगा परमात्मा जी की कृपा से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने उस स्थान का सदुपयोग नहीं किया है। तो इनके लाइफ में बहुत बड़ा मनी का ब्लॉकेजेस आ रहा है, और जिसको इन्होंने, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं। आपके मूलाधार चक्र को ये जो मेल या फीमेल है उन्होंने रोका, मतलब ना स्टक कर दिया था, रोक दिया था कि आपकी प्रोग्रेस ना हो,
क्योंकि इनको आपकी प्रोग्रेस से जेलसी हो रही थी कि आपका पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा है, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा है, प्लस आप स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोका गया था, आपके मूलाधार चक्र को रोका गया था, जिसमें आपके पर्सनल लाइफ, आपके ग्रोथ, लेकिन ये हील्ड हो गए हैं। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र को हील कर रहे हैं और आपके लाइफ में धन की वर्षा हो रही है, आपके लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मैं देख पा रही हूँ। और ये सारी चीज़ों को देखकर और जानकर आपके स्ट्रेंथ का कारण क्या है, ये फीमेल या तो आपको, ये मेल या फीमेल आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं या किसी और के द्वारा ये आपके बारे में पूछ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में ना यहाँ पर घटित होना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि किसी का मैसेज यहाँ पर आपको आ रहा है या आने वाला है। आपके केयरिंग कनेक्शन, आपके हैप्पी फैमिली लाइफ को देखकर इनको जो जेलेसी हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपके क्लोज वन के तरफ, आपके अपनों के तरफ भी यहाँ पर मैनिपुलेट किया था। यहाँ पर मुझे फीमेल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा डोमिनेट फीमेल है कोई, ये मेल भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर फीमेल मुझे बहुत ज़्यादा, इनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो मेल हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड पर्सन हैं और आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आर्कएंजल एनर्जी, आपके सैक्रल चक्र, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक किया गया था, आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक किया गया था, आपके हार्ट चक्र को, आपको दिल दुखाने की कोशिश हुई थी। आर्कएंजल रफेल जी, जय माता दी। तो ये सारी चीज़ें जो हुई थी उसके बाद भी आप हीलिंग यहाँ पर आपको मिली है, आप बैलेंस हैं, और यही सारी चीज़ें देखकर उनको कहीं ना कहीं वो बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं और ये सर पकड़ के बैठे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आपकी प्रोग्रेस, आपके लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है वो सारी चीज़ें माता जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से इनको पड़ा हुआ है लाठी, ठीक है, इनको पड़ा है लाठी परमात्मा जी का। और जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है ना, तो यही कारण है कि तिलमिला गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है 4 में से 3, 4 में से किनको भेजे। ये ऐसे लोगों को भेज रहे हैं आपकी तरफ जिनको आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन आप किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आप अपने कार्य में मगन हैं, ये आपके कार्य को रोकने की कोशिश भी कर रही थी और ये सारी चीज़ें इन्होंने किया है। हर प्रकार का छल, हर प्रकार का षड्यंत्र इस फीमेल ने किया है, आपके कार्य को डिले करवाया है। आपके कार्य में जो प्रोग्रेस हो रहा था उस प्रोग्रेस को यहाँ पर डिले करवाया गया है, लेकिन डिले यहाँ पर कहा जा रहा है महादेव जी की असीम कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपके कनेक्शन को किसी भी प्रकार का कोई भी काली क्रिया नहीं रोक सकती, ठीक है। आपको उस स्थान से निकाला गया है, आपके क्लोज वन को किसी स्थान से निकाला गया है। यहाँ पर केदारनाथ जी का तो एम्ब्रेस चेंज, यहाँ पर ना चेंज आपने या तो कुछ चेंज किया है अपने लाइफ में, इनर एंड आउटर, या आपके आंतरिक रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जो ये सोच भी नहीं सकते थे कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा। दूसरा, आपके क्लोज वन के साथ जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा गहरा हुआ है। तीसरा, आपने मकान चेंज किया होगा, यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा है, या आप प्लेस चेंज किए होंगे, ठीक है, वो आपके सुरक्षा के लिए था, वो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से ही था, ठीक है। डिस्ट्रॉय, इनकी निगेटिव, इनकी काली ऊर्जा को आपके लाइफ से हटाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। धन्यवाद जरूर कीजिएगा परमपिता परमात्मा जी का, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके हैप्पी फैमिली लाइफ पर है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन होगा 2025 में, बहुत ज़्यादा डिवाइन इंटरवेंशन होगा। जैसे कि मैंने कहा था 2024 में सबके बुरे कर्मा का फल, गुड कर्मा का फल मिलेगा और मिल ही रहा है, ठीक है। 2025 में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। मंगल देव जी क्रोध में भी है ना, तो बाबा जी भी क्रोध में आएंगे अगर आप अपने कर्मा को सही नहीं करते। अगर आप किसी भोले भाले लोगों पर या इनोसेंस पर अपना जो कहते हैं ना कि रौब दिखाएंगे, अपने गर्व करेंगे, तो उन चीज़ों को छीन लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। 2025 में श्री हनुमान जी बाबा जी अपने गदा लेकर विराजित होंगे और अपने भक्तों के लिए, अपने जो भी संत हितकारी है ना, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। तो जितने भी लोग जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी संघर्ष देखा है, कर्मों की शुद्धि की है, गुड कर्मा किया है और दृढ़ता के साथ आगे बढ़े हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं विराजित है। और हम सबको पता है जागृत देव है, 2025 जो है मंगल देव जी का है, श्री हनुमान जी बाबा जी का है, जो तुरंत जैसे ही कोई व्यक्ति आपकी तरफ कुछ भेजता है तुरंत वो गदा आ जाएगा और गदा से ऐसे दूर फेंकाएगा ना, वो जो ब्लैक मैजिक है, जो निगेटिविटी है, कि वो तलमला जाएंगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो सीधा चित्त, ठीक है। वो जो आपके तरफ भेज रहे थे उनको समझ में नहीं आएगा ये सर दर्द मेरे अंदर कैसे आ गया, ये मेरे फैमिली लाइफ में क्या हो रहा है। तो जितना हो सके अब अपने कर्मों को नेक रखिए, चाहे
ऐसे हेटर्स भी अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनको अपने कर्म को अब नेक रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अब तुरंत होगा, जो भी होगा तुरंत बैकफायर होगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है। आपके लाइफ में चेंज है। आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है वो आपके फैमिली लाइफ में भी आ रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में भी आ रहा है, आपके फैमिली लाइफ में आपके माताजी पिताजी, आपके ब्रदर एंड सिस्टर अब आपको और ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर करने वाले हैं। यदि कभी किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की है तो आपकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी। आपके क्लोज वन आपको काफ़ी ज़्यादा सराहना मिलेगी और वो लोग ना आगे आएंगे आपके। जैसे ऐसा है ना कि कोई अगर कुछ कहते थे पहले तो ये शांत बैठते थे, अब नहीं बैठेंगे, अब ये तुरंत जो है रिप्लाई करेंगे। ये भी मंगल देव जी की कृपा से है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अद्भुत ऊर्जा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन भी मिला था कि 2025 का जो समय है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। 2024 में भी वैसा ही हुआ है। कर्म कार्य कारण भाव है इस वक्त में, क्योंकि देखिए मेजर चेंज भी आ रहा है, डिस्ट्रॉय भी होगा तो अंत ही आरंभ होगा। यदि आपके लिए किसी चीज़ों को कहीं से किसी स्थान से आपको हटाया जा रहा है तो आपके भलाई के लिए है। यदि किसी कनेक्शन से आपको दूर रखा जा रहा है या किसी लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यही कारण है कि वो नहीं चाहते कि आपका किसी भी प्रकार से हार्ट चक्र ब्लॉक हो, क्योंकि हार्ट चक्र स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से हील होता है। तो आपने भोले बाबा माता पार्वती जी को काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग काफ़ी लिया है। आप डेवोटी हैं भोले बाबा माता पार्वती जी के हर एक रूप में। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए आपको भैरव जी की कृपा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, भैरव जी की कृपा भी आपको प्राप्त हुई है। जब भी कोई आपको डराने की कोशिश करेंगे वो कम से कम 5 दिन सो नहीं पाएंगे। किसी भी प्रकार से आपको मैनिपुलेट करेंगे वो 10 दिन चैन से रह नहीं पाएंगे। ठीक है, 11वें दिन वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। 2025 में ये होने वाला है। जय माता दी। अब ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जो डेवोटी हैं, जो स्पिरिचुअल है और जो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं। ठीक है, संतुलन आपको अपने लाइफ में, यहाँ पर भी टेम्परेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, है ना। मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई। आपको यही याद रखना है कि आपको संतुलन में रहना है, प्राणायाम करना है, योगाभ्यास करना है। आपको खुद को इनर एंड आउटर बैलेंस में रहना है। पुनरावृत्ति, अगर आपने कुछ सीख नहीं लिया है तो आपको फिर से वो चीज़ें रिपीटेशन में होगी। यदि आपने लर्न कर लिया है कि क्या आपको करना है, कैसे आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस हो जाएगा। कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जब तक आप नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, जब आप आंतरिक रूप से बैलेंस रहेंगे। आपको किसी को भी जैसे कहते हैं ना कि ऐसे रिप्लाई नहीं करना है कि जिससे क्रोध में, आपको क्रोध नहीं करना है 2025 में। सबसे पहली बात तो ये है। आपको इन्फ्लुएंस इस तरीके से भी किया जा सकता है, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोई भी चीज़ रिपीटेशन मत कीजिए। यदि आपके लाइफ में आपने सीख ले लिया है 2023-2024 में, उस सीख को, जैसे कि अगर आप कुछ कोर्स कर रहे हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो वो सर्टिफिकेट तभी मिला है आपको जब आपने वो लर्निंग किया है। तो अभी आपको जो आपका गुड फॉर्चून आ रहा है, जब आपका एक अच्छा समय चक्र आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपने लर्निंग किया है। अब आपने जो लर्निंग किया है, अब फिर से डोंट बैक डाउन, पीछे मत जाइएगा। ठीक है, स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी पर सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। सच्चाई का सामना कीजिए। आपके अंदर ही सब कुछ है। आंतरिक रूप से आप काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी ज़्यादा सशक्त हैं। अपने अंदर की गिफ्ट को निकालिए, बैलेंस कीजिए। ठीक है, जो भी चीज़ें निगेटिव थी वो अब समाप्त हो गई है। हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है। यदि कोई रिश्ता कार्मिक था आपके लिए, यदि कोई स्थान कुछ ऐसी चीज़ें थी, उन चीज़ों से आप बाहर निकल गए हैं तो वर्तमान में रहिए। बहुत ज़्यादा पीछे की बातों को नहीं सोचना। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, धुनी लगाइए। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में काफ़ी खूबसूरत पल यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। हम थोड़ा सा जो है नेम के इनिशियल ले लेते हैं कि ये आपके हो सकते हैं, ये हेटर्स के हो सकते हैं। कोई फीमेल जरूर है जिसने आपके लिए षड्यंत्र किया था और ये लाठी उन पर पड़ी है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको या तो पता चला है उनके बारे में, या तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। पर आपको न्यूट्रल रहना है, किसी भी प्रकार की कोई भी जैसे कहते हैं ना कि रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जिसने जो कर्म किया है वो कर्म का फल उनको मिलेगा ही। आप यदि रिप्लाई करते हैं तो फिर से आपका उनके साथ कार्मिक बैगेजेस बन जाएगा, जो कि नहीं बनाना है आपको। ए नेम के इनिशियल हो सकते हैं इस फीमेल के, वी आता होगा इनके नेम में,
ये इनकी सेहत में उतार चढ़ाव है अभी, ठीक है। ये पहले से ही इनके सेहत में उतार चढ़ाव है, लेकिन आपके साथ ये सारी चीज़ें करने के बाद ये रात में सो नहीं पा रही है। ओ नेम के जिनको इन्होंने कॉल या जो कुछ भी करवाने के लिए आपकी तरफ भेजा था, उनके नेम के इनिशियल में जी आता होगा, एल आता होगा, ठीक है। एक्स ये कोई एक्स फ्रेंड हो सकती है आपकी, एक्स बॉस हो सकती है, या एक्स कोई भी ऐसी जो अब जिनके साथ आपका किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं है, किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये एक्स हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक्स फ्रेंड ही मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डी इनके नेम के इनिशियल में आते होंगे, ठीक है। डी आ रहा होगा क्यू। इनके मन में हमेशा क्वेश्चन रहता था आपके लिए कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आपको वो सारी चीज़ें कैसे मिल रही है जो इनको नहीं मिल सकती। वो सिंपल सी बात है, इनके क्वेश्चन का उत्तर ये है कि इनके कर्म, बुरे कर्म, ठीक है, इनको कभी भी वो खुशियाँ नहीं मिली क्योंकि इन्होंने ऐसे कर्म ही नहीं किए। अब अगर वो सही तरीके से कर्म करती हैं या करते हैं तो भले आगे, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनके बुरे कर्म का अकाउंट काफ़ी ज़्यादा भर गया है। इनका घड़ा पाप का बहुत ज़्यादा भर गया है। पाप क्या होता है? जब आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, दूसरों के रास्ते में बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग के बाद भी कांटे बिछाते हैं, तो वो कांटे आपके पैर के नीचे भी तो आएंगे। तो ये आज का जो है रीडिंग है बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो भोले बाबा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस मेल या फीमेल से। देखिए, जिनके जो कर्म है वो कर्म का फल मिलता है, और जब परमात्मा जी नाराज़ हो जाते हैं तो आपके जो ये प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थना का उत्तर वहाँ तक नहीं जाता है, और इनको कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, कोई रेमेडी इनको नहीं मिलने वाली है। आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। आपको कहा जा रहा है किसी भी प्रकार से इस मेल या फीमेल की अगर हेल्प या मांगती हैं तो आपको नहीं करना, क्योंकि इनके कर्म का फल है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जरूरतमंदों की मदद कीजिए, जिनको मदद की आवश्यकता है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। श्री भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। माता पिता गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहिए। टेक केयर।